अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? होप सो ऑल स्टूडेंट्स आर फाइन। जी सेकेंड ईयर आज हम लेंगे लेक्चर नंबर 9 जिसका टॉपिक है कीज़ एंड टाइप्स ऑफ कीज़ इन डाटाबेसेस। इससे पहले जो है हमने रिलेशंस पढ़े थे, कैसे फॉर्म में आते हैं, और फिर इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो आज के टॉपिक में जो हमारे डाटाबेस में कीज़ यूज़ होती हैं, ये कीज़ कीबोर्ड वाली कीज़ नहीं हैं, ये हमारे जो हैं एट्रीब्यूट्स के नेम हैं। तो उनको हमने कीज़ का नाम दिया। जो हमारे एट्रीब्यूट के मेन कीज़ की पॉइंट्स होंगे या की नेम्स होंगे, उनको हमने की का नाम दिया हुआ है। तो ये जो है डाटाबेसिस में डिफरेंट टाइप की कीज़ हैं, तो उन कीज़ के डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो वो हम देखेंगे। टोटल जो है हमारे पास डाटाबेसिस में 7 टाइप की कीज़ हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि की होता क्या है। तो की जो है एक एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाते हैं अपने जो रिलेशन है, जो अपनी जो रो है, उसमें जो डाटा होता है उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए होते हैं। और हर जो की होती है उसमें यूनिकली जो होता है वो उसको आइडेंटिफाई करवाता है। उसका जो डाटा होता है उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती। डाटा टाइप जो है ऑल जो रोज़ हैं, ऑल कॉलम्स जो हैं उनमें सेम होती है। जिसमें न्यूमेरिक उसमें न्यूमेरिक, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि की डेफिनेशन क्या है। तो की डेफिनेशन क्या है? अ की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्यूपल इन अ रो इन अ रिलेशन। ट्यूपल मीन रो। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक रो को, इसमें कोई भी डुप्लीकेशन के चांसेस नहीं होते। तो इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ पे आते हैं। हमारे पास टाइप ऑफ की है नंबर 1 पे प्राइमरी की। प्राइमरी की जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं। प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक होती है, उसमें डुप्लीकेशन के चांसेस नहीं होते, वो किसी भी सूरत में डुप्लीकेट नहीं होती। जिस तरह आप एक स्टूडेंट की बात कर लें, तो एक स्टूडेंट का जो आईडी कार्ड नंबर है वो उसका यूनिक जो रोल नंबर है वो उसका यूनिक आइडेंटिटी है। बीइंग पाकिस्तानी सिटीज़न, हमारा जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का नंबर है वो हमारी एक प्राइमरी की के तौर पे हमारे साथ काम आती है। अगर कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का जो नंबर है वो उसका जो है जॉब नंबर या टाइटल नंबर जो है उसकी डेजिग्नेशन नंबर जो है वो उसका यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो जी हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? प्राइमरी की एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज़ नोन एज प्राइमरी की। ये हमारे एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, और इसमें जो रिलेशन में जो है रो को या रिकॉर्ड को, रो में का जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल जो होता है उसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। ये जो प्राइमरी की है वो यूनिक होनी चाहिए, इसके अलावा उसमें कोई मतलब यूनिक मीन्स कि उसकी जैसी कोई भी और चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। नल वैल्यू मीन्स कि उसमें कोई भी एम्प्टी फील्ड नहीं होने चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं कंपोजिट की या कैंडिडेट की। तो कंपोजिट की या कैंडिडेट की जो है, ये देखिए जैसा कि हमारी बुक पे ये रिलेशन एक टेबल शो किया गया है। इस टेबल में हमारे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन। स्टूडेंट का नेम भी सेम हो सकता है और डेट ऑफ बर्थ भी जो है सम टाइम रेयर केसेस में मिल सकती हैं। तो लेकिन ये जो रोल नंबर वाली जो की है, जो इसका कॉलम है, ये कभी भी एक स्टूडेंट का नाम तो सेम हो सकता है, सर नेम भी सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो ये जो है उसके प्राइमरी की डेफिनेशन है। इसके बाद हम आते हैं कंपोजिट की पे। कंपोजिट की अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की। मतलब प्राइमरी की के अलावा हमारे पास कोई दूसरी कंपोजिट की आ जाए तो हम उसको कहेंगे, दूसरी एक और की को हम जो है प्राइमरी की के तौर पर
काम करवाएं तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट की। जैसा कि आप ये देखें हमारे टेबल में रोल नंबर वाइज, रोल नंबर तो एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसी तरह ये सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो ये जो डिफरेंट स्टूडेंट के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं विद ये जो हैं उसके कंपोजिट की के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट थर्ड कैंडिडेट की पे। The attribute or set of attribute that can be used as primary key is called candidate key। वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो हमारे प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं उनको हम कहते हैं कैंडिडेट की। इसके बाद आते हैं जी अल्टरनेट की। इसकी जो डेफिनेशन है क्या है, कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की आर नोन एज अल्टरनेटिव की। वो वाली कीज जो प्राइमरी की के साथ जो है दूसरी भी है उसका अल्टरनेटिव दिया जाए तो उसको हम कहते हैं, वो भी यूनिक हो और उसको अल्टरनेट वो हो जाएगी प्राइमरी की के साथ। जिस तरह ये देखें एक टेबल है जिसमें ये जो है रोल नंबर हमारा प्राइमरी की में हमने रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का लिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एवरी सिंगल स्टूडेंट हैव चेंज इन फिगर्स। तो ये जो है रोल नंबर जो है ये प्राइमरी की जो है रजिस्ट्रेशन को नंबर को बना लिया, तो ये जो रोल नंबर है हमारा ये हमने अल्टरनेटिव रख लिया प्राइमरी की का। इसके बाद हम आ जाते हैं जी फॉरेन की पे। फॉरेन की के लिए हमारे पास दो टेबल होने चाहिए, एक पेरेंट टेबल और एक चाइल्ड टेबल। पेरेंट टेबल जो हमारा मेन टेबल होगा और मेन टेबल से जो ड्राइव टेबल हो जाएगा उसको हम कह देंगे चाइल्ड टेबल। तो इसके हिसाब से इसमें क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी, अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हुज वैल्यू मैच अ प्राइमरी की इन एन अदर रिलेशन। जिसमें प्राइमरी की मैच करे दूसरे टेबल के साथ। तो द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज़ क्रिएटेड इज़ नोन एज डिपेंडेंट रिलेशन। ये जो जिसमें हम फॉरेन की को क्रिएट करें वहाँ पे जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट रिलेशन। डिपेंडेंट कैसे, पेरेंट जो है चाइल्ड पे डिपेंड कर रहा होता है और चाइल्ड पेरेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए हमने इसको कह देते हैं डिपेंडेंट रिलेशन। तो डिपेंडेंट रिलेशन के बाद जो है या चाइल्ड रिलेशन। चाइल्ड रिलेशन मीन्स के पेरेंट चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ डिपेंड कर रहे होते हैं। द रिलेशन टू विच द फॉरेन की रेफर इज नोन एज पेरेंट रिलेशन। जो जिस रिलेशन को रेफर करे जो है चाइल्ड रिलेशन, जो रिलेशन है वो रेफर होता है पेरेंट रिलेशन को, तो वो जो होती है कि उसको हम कहते हैं फॉरेन की। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वन आ जाती है सेकेंडरी की। अ सेकेंडरी की इज़ एन एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। ये किस लिए होता है, कम्बिनेशन के लिए, रिकॉर्ड एट्रीब्यूट के लिए जो डिफरेंट किस्म के रिकॉर्ड को रिट्रीव करवाने के लिए हम यूज़ करें। सेकेंडरी की वैल्यू जो होती हैं उसमें यूनिक होने की जो क्वालिटी है वो बेशक ना हो, वो डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। इसके बाद आते हैं जी सॉर्ट की। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज़ यूज टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर्ड डाटा इज़ कॉल्ड सॉर्ट की। इसमें जो स्टोर्ड डाटा किया जाता है उसको अकॉर्डिंग टू फिजिकली सीक्वेंस किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं सॉर्ट की या कंट्रोल की। जी आप ज़रा फॉरेन की का एक टेबल देखें, ये देखें दो हमारे पास टेबल हैं हमारी बुक पे। तो फर्स्ट वाला जो टेबल है इसको हमने कहा है पेरेंट टेबल, तो सेकंड वाला जो है उसको हमने कहा दिया चाइल्ड टेबल। पेरेंट टेबल में जो है रोल नंबर 1, 2, 3, रोल नंबर 1 के जो 3 सब्जेक्ट हैं उसके इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर के मार्क्स, रोल नंबर 2 के इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर के मार्क्स, रोल नंबर 3 के इंग्लिश, मैथ और मतलब कि ये स्टूडेंट की डिटेल हो गई और ये स्टूडेंट के सब्जेक्ट की डिटेल हो गई। तो इसमें रोल नंबर प्राइमरी की जो है प्राइमरी की रोल नंबर, तो सेकंड में भी प्राइमरी की रोल नंबर है। तो ये जो है इधर भी प्राइमरी की और सेकंड में भी प्राइमरी की, दोनों सेम है ना, तो इसको सेम को हमने फॉरेन की का नाम दे दिया है।
तो रोल नंबर की बिना पे जो हमारे सब्जेक्ट हैं ये जो है इसको हमने मतलब रोल नंबर और सब्जेक्ट जो है ये भी इन स्टूडेंट के यूनिक हैं, तो इसकी वजह से हमने इसको कंपोजिट की का नाम दिया है। तो ये जो मेन टेबल है इसको हमने पेरेंट टेबल का नाम दिया है और जो दूसरा टेबल है इसको हमने चाइल्ड टेबल का नाम दिया है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कीज़ का डाटाबेसिस में वो हमारा क्लोज़ हो गया। तो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है ये टॉपिक हम क्लोज़ करेंगे और इंशाल्लाह जो है चैप्टर नंबर 2 हम कल वाइंड अप करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ करिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।